हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अशरफ और आज हम देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स पेयर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे काइनेमेटिक्स पेयर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है काइनेमेटिक्स पेयर। तो एनी कनेक्शन बिटवीन लिंक्स सच दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कंस्टेंट। फिर देखिए कंस्टेंट फिर आया है। कंस्टेंट का मतलब मैंने पहले ही बताया है, रेजिस्टेंट कर देना। मतलब कंस्टेंट क्यों किए हैं? क्योंकि आपको एक डिजायर या यूनिक आउटपुट मिले, जो आउटपुट आप चाहते हैं वही आउटपुट मिले, दैट इज कॉल्ड कंस्टेंट। यानी एनी कनेक्शन बिटवीन लिंक्स सच दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कंस्टेंट। कंस्टेंट कर दिए हैं। मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स पेयर। समझ में आया? उसको हम बोलते हैं, उस तरह के मोशन को काइनेमेटिक्स पेयर। अब काइनेमेटिक्स पेयर कंस्टेंट किए हैं और रिलेटिव मोशन हो रहा है, उसे काइनेमेटिक्स पेयर बोल रहे हैं। लेकिन ये अब काइनेमेटिक्स पेयर भी कई तरह से डिवाइड किया गया है, 3 तरह से डिवाइड किया गया। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट एंड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्लोजर। सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन में पहला है टर्निंग पेयर, या इसको एक और नाम से जानते हैं रिवॉल्यूट पेयर, या इसको एक और नाम से जानते हैं पिन जॉइंट। आपकी एससी के एग्ज़ाम में, थियरी पार्ट के एग्ज़ाम में, इसरो में अक्सर नाम चेंज कर करके आता है। आपको टर्निंग पेयर मालूम हो सकता है, लेकिन आप रिवॉल्यूट पेयर नहीं जानेंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है और आप नेगेटिव मार्किंग लाएंगे और अपने मार्क का नुकसान करेंगे। इसलिए हर नाम को जानना जरूरी है। जिसको जानते हैं टर्निंग पेयर या रिवॉल्यूट पेयर या पिन जॉइंट, एक ही है। इसको क्या बोलते हैं? एक इसमें क्या होता है, व्हेन द रिलेटिव मोशन इज प्योर टर्निंग। इसमें केवल प्योर टर्निंग होगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, आप क्या है, इस लिंक में केवल प्योर टर्निंग है और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं है, केवल प्योर टर्निंग है। सिंपल है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि टर्निंग पेयर, रिवॉल्यूट पेयर, पिन जॉइंट है क्या। यहाँ केवल प्योर टर्निंग है और इट इज कॉल्ड टर्निंग पेयर, रिवॉल्यूट पेयर, पिन जॉइंट। अगला है इसमें दूसरा टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन के बेसिस पे टर्निंग पेयर पहला हुआ, दूसरा हुआ स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर क्या है? व्हेन रिलेटिव मोशन इज प्योर स्लाइडिंग, यू कैन सी व्हेन रिलेटिव मोशन इज प्योर स्लाइडिंग। जैसे यहाँ रिलेटिव मोशन क्या है? प्योर स्लाइडिंग है, इधर उधर जा सकता है, यह प्योर स्लाइडिंग है। यहाँ कहीं रोटेशन आपको दिखाई नहीं देगा, केवल प्योर स्लाइडिंग है, इसलिए स्लाइडिंग पेयर हो गया। तीसरा है रोलिंग पेयर, व्हेन द रिलेटिव मोशन इज प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का कंसेप्ट आई होप आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैं कवर करूंगा, लेकिन यहाँ उतना जरूरी नहीं है। प्योर रोलिंग का केस है तो व्हेन रिलेटिव मोशन इज प्योर रोलिंग, दैट इज का रोलिंग पेयर। बस जैसे बीच रोलिंग पेयर, प्योर रोलिंग है तो बीच इक्वल टू आर ओमेगा होगा, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया है। अगला है स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर इंटरेस्टिंग है। व्हेन द रिलेटिव मोशन ओवर द थ्रेड्स, मतलब जब रिलेटिव मोशन ओवर द थ्रेड होगा। जैसे आपने देखा हो नट एंड बोल्ट एग्जाम्पल, नट्स एंड बोल्ट्स में इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा। जब रिलेटिव मोशन का है आपका नट्स एंड बोल्ट में, स्क्रू पेयर का एग्जाम्पल आ जाता है। जैसे वहाँ पर रिलेटिव मोशन थ्रेड पे होता है, आपने नोट देखा ही होगा, सिंपल है। अगला है स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर इंटरेस्टिंग है। ये आपकी हड्डियों में भी इसका, आपके हड्डियों के जॉइंट में भी इस तरह का स्फेरिकल पेयर है। मान लीजिए इसमें क्या है, 3D रोटेशनल मोशन है, स्फेरिकल मोशन होता है। स्फेरिकल मोशन होता है, स्फेरिकल पेयर है तो 3D रोटेशन होता है। जैसे बाल इन सॉकेट जॉइंट, इसका एग्जाम्पल हो गया कि बाल जो होता है सॉकेट जॉइंट में आपने देखा होगा, वो स्फेरिकल मोशन करता है। तो ये जो टोटल है, यह जो टाइप्स हैं पेयर हैं काइनेमेटिक्स पेयर, ये बेस्ड ऑन किस पे हैं? रिलेटिव मोशन पे। अगला अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट, टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट। तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट के बेसिस पे जो रूलिंग पेयर है, जो काइनेमेटिक्स पेयर है, उसके टाइप हैं। पहला आता है उसमें लोअर पेयर, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कंसेप्ट समझिएगा, इसको समझिएगा, आगे आपको वो यूज आएगा इसका। हायर पेयर, कॉन्टेक्ट पेयर, रैपिंग पेयर, इसका बेसिक क्या है और किसको बोलेंगे वो लोअर पेयर है, हायर पेयर है। तो पहला होता है लोअर पेयर, जिसमें क्या होता है, लोअर पेयर में बेसिक सरफेस कांटेक्ट होता है। ये बात याद रखिएगा कि लोअर पेयर में बेसिक सरफेस कांटेक्ट होता है।
जैसे एग्जाम्पल में स्क्रू पेयर हुआ, स्क्रू पेयर में अभी आपको पीछे बताया था, स्क्रू पेयर ओवर द थ्रेड जो रिलेटिव मोशन होता था स्क्रू पेयर बोलते थे। जैसे पिन जॉइंट हुआ, ये सब एग्जाम्पल हैं लोअर पेयर के, ये सब लोअर पेयर में आएंगे। इसको आप याद रखिएगा, याद रखिएगा, और आप समझ तो गए होंगे, समझ गए होंगे तो याद हो जाएगा। दूसरा होता है हायर पेयर। हायर पेयर में होता है पॉइंट कांटेक्ट। जैसे रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर में हम दिखाया था अभी को, जब उसमें हमने अभी को जस्ट पढ़ा है। रोलिंग पेयर में क्या होता था, रिलेटिव मोशन, रोलिंग पेयर होता था, रोल करता था, v इक्वल टू r ओमेगा होता था, रोटेट करता था। तो रोलिंग पेयर क्या हो गया, यहाँ पे हायर पेयर कांटेक्ट है, पॉइंट कांटेक्ट होता है इसमें। तो हायर पेयर, स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर भी आपका हायर पेयर में आ जाएगा। इस हिसाब से लोअर पेयर हायर पेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के हिसाब से आगे के लिए। रैपिंग पेयर मैं आपको बता रहा हूँ आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप माइंड में रखिए, तभी आपको चीज़ों को आसानी होगी। दूसरा तीसरा है रैपिंग पेयर। रैपिंग पेयर में क्या होगा, व्हेन वन लिंक इज रैप्ड ओवर द अदर लिंक। आपने ऐसा बहुत सारा देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल में बेल्ट पुली मैकेनिज्म देखे होंगे आपने। बेल्ट पुली मैकेनिज्म क्या है, नथिंग मैकेनिज्म, दैट इज रैपिंग पेयर मैकेनिज्म। रैपिंग पेयर होता है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया ना, देखिए बेल्ट पुली में मल्टीपल पॉइंट कांटेक्ट आ गया, तो ये एक तरह से क्या है, क्लोज टू हायर पेयर है। क्लोज टू हायर पेयर आ रहा है, देखिए क्लोज टू हायर पेयर कैसे है, क्लोज टू हायर पेयर इसलिए है कि यहाँ भी पॉइंट कांटेक्ट है और यहाँ मल्टीपल पॉइंट कांटेक्ट है, तो एक तरह से उसके क्लोज है रैपिंग पेयर। दैट इज, यह हो गया आपका बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से 3 तरह के पेयर। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, अगर इसको आपने समझा होगा थोड़ा, तो एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ का कंसेप्ट हम आगे यूज करेंगे, बहुत यूज करेंगे। जैसे जैसे यह है कैम्प्स एंड फॉलोअर मैकेनिज्म, और यह है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। कैम्प्स एंड फॉलोअर मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये आप पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे जो है हम एक दूसरे के, बस हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं हम चीज़ों को जो अब तक सीखे हैं। तो यह जो कैम्प्स एंड फॉलोअर मैकेनिज्म है, इसमें आप देखेंगे ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हो गया, ये एक कैम्प्स एंड फॉलोअर मैकेनिज्म हो गया। तो जो एक स्लाइडर, एक कैम्प्स एंड फॉलोअर, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। कैसे इक्विवेलेंट होते हैं, ये भी क्या करता है, ये भी एक तरह के मोशन को बोथ कन्वर्ट रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। दोनों ये रोटेट करेगा, दोनों रोटरी मोशन को क्या करेंगे, ये रोटेट करेगा, ये ऊपर नीचे या क्या है, ये स्लाइडर है ऊपर नीचे जाएगा। ये क्या आ गया, देखिए कोई बात नहीं, ये भी है, ये भी ऊपर, ये क्या है, फॉलोअर हो गया, ये क्या है, फॉलोअर है, ये फॉलोअर है, ये क्या है, कैम्स है, इसे बोलते हैं कैम्स एंड फॉलोअर। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, ये स्लाइडर है, ये क्रैंक हो गया, स्लाइडर हो गया, एक क्रैंक हो गया, इसलिए बोलते हैं क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म। क्या है, इसमें यह जाएगा और ये ऊपर नीचे होगा, यह उठेगा तो ये भी ऊपर नीचे होगा। इसको आप 3D एनिमेशन में देख सकते हैं यूट्यूब पे कहीं भी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये कैम्प्स एंड फॉलोअर हो गया। एक दूसरे के इक्विवेलेंट कैसे हैं, क्योंकि बोथ कन्वर्ट रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, बोथ कन्वर्ट रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी एक तरह से इक्विवेलेंट हो गए। अब हम सोच रहे हैं यह इसमें कि इसके इक्विवेलेंट मैं इसको बनाना चाहता हूँ, इसके इक्विवेलेंट में एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहता हूँ, तो दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो इसका हम लोग देखेंगे इससे एक रिलेशन क्या मिलता है। जैसे कैम्प्स एंड फॉलोअर है, इसमें कितने लिंक हैं, पहली बात इसमें लिंक कितने हैं कैम्प्स एंड फॉलोअर, तो देखेंगे ये फिक्स है, एक फिक्स लिंक ये हुआ, तो एक इसको हम गिनते हैं, ये फिक्स लिंक है। फिक्स लिंक को हमेशा एक लेंगे, हमेशा एक लेंगे, एक लेने का मतलब उसको एक फिक्स कर दिए, एक नंबर दे दिए, तो इस फिक्स लिंक को भी अब नहीं काउंट करेंगे, अब इसका ही हो गया, तो एक हो गया फिक्स लिंक, इसको भी एक, इसको भी एक, ये फिक्स लिंक हो गया, एक कैम्प्स लिंक हो गया, एक 2, और एक स्लाइडर हो गया, ये फॉलोअर हो गया, सॉरी फॉलोअर हो गया 3, यानी टोटल लिंक्स कितने आ गए, एक ये फिक्स, एक कैम्प्स एंड फॉलोअर, 3 लिंक्स हो गए, समझ में आया, 3 लिंक्स हो गए। फिर यहाँ पे लोअर पेयर कितने हो गए, तो लोअर पेयर अभी को हमने क्या सीखा था, सरफेस कांटेक्ट या पिन जॉइंट, तो यहाँ पे एक पिन जॉइंट एक हो गया, एक लोअर पेयर हो गया, एक लोअर पेयर हो गया। यहाँ पे क्या है, स्लाइडर पेयर है,
ये स्लाइड करेगा, यहाँ स्लाइडर पेयर एक हो गया, तो क्या होगा, 2 लोअर पेयर हो गए टोटल। एक यहाँ पे पिन जॉइंट पे और यहाँ स्लाइड करेगा सर्विस कॉन्टेक्ट में, तो ये 2 लोअर पेयर हो गए, 2 लोअर पेयर। हायर पेयर अभी कौन ने क्या सीखा था, पॉइंट कॉन्टेक्ट। पॉइंट कॉन्टेक्ट, यहाँ पॉइंट कॉन्टेक्ट है, देखिए देखिए पॉइंट कॉन्टेक्ट है, ये हायर पेयर एक हो गया। तो इस तरह से लिंक 3 हो गया, लोअर पेयर 2 हो गया, हायर पेयर 1 हो गया। समझ में आया होगा। अब ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में आएंगे। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म मैं इसी तरह का इसमें बना रहा हूँ। तो एक दूसरे ए भी रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, और ए भी रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करेगा। तो अब इसमें कन्वर्ट करेगा, तो इसमें हम देख रहे हैं लिंक्स कितने होंगे लोअर पेयर, यहाँ पे लिंक्स कितने होंगे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। यहाँ पे देखिए एक लिंक्स ये हो गया फिक्स लिंक। अब इसको 1 नंबर दे दिए फिक्स लिंक को, इसको भी 1 नंबर दे दिए, ये भी फिक्स है, तो 1 नंबर ये हो गया। एक क्रैंक हो गया दूसरा, एक लिंक ये हो गया, तीसरा ये हो गया आपका कनेक्टिंग डॉट, 3 लिंक हो गए। और एक ये हो गया स्लाइडर, आप देखिए स्लाइडर हो गया, तो 4 लिंक हो गए। फिक्स फिक्स एक हो गया, क्रैंक दूसरा हो गया, और यह कनेक्टिंग डॉट तीसरा हो गया, और ये क्या हो गया स्लाइडर आपका चौथा हो गया। तो लिंक्स कितने हो गए, 4 लिंक्स हो गए। अब लोअर पेयर की बात करें तो एक पिन जॉइंट एक यहाँ पे है, एक लोअर पेयर हो गया। एक पिन जॉइंट यहाँ पे है, 2 लोअर पेयर हो गया। और एक पिन जॉइंट यहाँ पे है, 3 लोअर पेयर हो गया। और एक स्लाइडिंग करेगा ना, एक स्लाइडिंग यहाँ पे करेगा इस तरह, एक स्लाइडिंग पेयर हो गया, तो 4 लोअर पेयर हो गए टोटल, 4 लोअर पेयर। हायर पेयर कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, 0 हायर पेयर। तो इस तरह से इसमें लिंक्स हम गिन पाएँ, इसमें लिंक्स गिन पाएँ, लोअर पेयर हायर पेयर, लोअर पेयर हायर पेयर। इतना समझ में आया होगा। अब ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। जब इक्विवेलेंट हैं तो इससे रिलेशन आप ये पता कर सकते हैं, इसमें कितने पेयर हो गए, 2 लोअर पेयर 1 हायर पेयर, 2 लोअर पेयर 1 हायर पेयर इक्वल टू कितने लोअर पेयर, 4 लोअर पेयर, 4 लोअर पेयर। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1 हायर पेयर इक्वल टू क्या आ गया, 2 लोअर पेयर से 2 लोअर पेयर कट गया, तो 1 हायर पेयर इक्वल टू 2 लोअर पेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद नहीं रखना है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा। और इस पे ESC में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में इन काइनेमेटिक्स पेयर 1 हायर पेयर इज इक्विवेलेंट टू 2 लोअर पेयर रिलेशन हम। और ये केवल इसी मैकेनिज्म के लिए नहीं है, हर मैकेनिज्म के लिए देखा गया है, हर मैकेनिज्म के लिए देखा गया है कि 1 हायर पेयर इज इक्वल टू 2 लोअर पेयर। तो इसको बात को हमेशा याद रखेंगे कि 1 हायर पेयर इज इक्वल टू 2 लोअर पेयर। हम इसको जहाँ देखेंगे 1 हायर पेयर को, उसको 2 लोअर पेयर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ से निकल के एग्जाम्पल में। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आएगी। तो ये बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट था। अब तीसरा हम पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्लोजर। तीसरा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्लोजर, कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल सा माइंड में याद रखना, लेकिन याद नहीं रखना, बस ये आपको मालूम चलना चाहिए कि बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्लोजर भी होता है। जैसे सेल्फ क्लोज्ड पेयर, या इसे बोलते हैं क्लोज्ड पेयर। ये क्या होता है, इसमें पूछ सकता है जैसे सेल्फ क्लोज्ड पेयर में कौन सा कॉन्टेक्ट है, टेम्परेरी परमानेंट, इसमें क्या होता है परमानेंट कॉन्टेक्ट होता है सेल्फ क्लोज्ड पेयर या क्लोज्ड पेयर में। जैसे एग्जांपल हुआ पिन जॉइंट, स्फेरिकल जॉइंट, ये सब क्या हो गए सेल्फ क्लोज्ड पेयर हो गए। अगला है फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर या ओपन पेयर भी बोलते हैं जिसको। इसमें क्या होता है कॉन्टेक्ट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के वजह से कॉन्टेक्ट होगा फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर या ओपन पेयर में। यह माइंड में रखा याद रखना है हमें कि फोर्स क्लोज्ड पेयर में एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कांटेक्ट होगा, या ओपन पेयर भी उसको बोलते हैं। इसका एग्जांपल हुआ जैसे हायर पेयर इन कैमन फॉलोअर, अभी को हमने देखा था कैमन फॉलोअर में, यहाँ पे फोर्स की वजह से यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट था, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम पॉइंट कांटेक्ट, जैसे हायर पेयर इन कैमन फॉलोअर थे, यहाँ हायर पेयर आ रहा था, तो इसका एग्जाम्पल हुआ। इसका एग्जाम्पल जैसे इसका एप्लीकेशन आप देखेंगे ऑटोमेटिक डोर क्लोज, इसका एप्लीकेशन जैसे डोर क्लोज होता है धीरे धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक डोर क्लोज होता है ना, वो क्या है फोर्स्ड क्लोज पेयर है, और फोर्स की है ऑटोमेटिक क्लोज होगा, तो उसका एक एग्जांपल हो गया ये फोर्स्ड क्लोज पेयर का। तो ये हो गए बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्लोजर। हमने थ्री तरह से ABC करके 3 टाइप से आपसे काइनेमेटिक्स पेयर को हमने क्लासीफाई किया, उसको पढ़ लिया। तो यहाँ पे हमारा काइनेमेटिक्स पेयर खत्म हुआ। तो अब आगे हम अलग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे, आगे और चीज़ पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें बेसिक थी और इसको आप माइंड में रखिएगा। और अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी वीडियो बनाऊं। और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइएगा। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।